फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है और ये एनिमी सबसे ज्यादा अवेटेड एनिमी है। इसका इंतजार काफी लोगों का था और फाइनली अब इसकी एनिमेशन शुरू हो चुकी है। शो के स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले के एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं और उसी के ठीक सामने एक शिप का क्रू होता है जो कि ये बात कर रहा होता है कि क्या हमें आइलैंड पे जाके उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी उनका कैप्टन उन्हें जाने से मना कर देता है और कहता है कि जो हमारे पास वेपन है हम उनसे उन चीज़ों का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, तो हमें ये सारा काम हंटर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में हमें आइलैंड के अंदर कुछ हंटर का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े हंटर से लड़ाई कर रहे होते हैं और उसी लड़ाई के बीच में कुछ एस रैंक के हंटर भी आ जाते हैं जो कि बहुत ताकतवर होते हैं और उनमें से एक ही हीलिंग मैजिक पावर का यूज़ करके बाकियों को सही कर रहा होता है। तो साथ ही में हमें बाकी के एस रैंक के हंटर भी दिखाए जाते हैं जो कि और भी ताकतवर हंटर से लड़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें मार भी रहे होते हैं। और उसी के दूसरे सीन में हमें चो दिखाया जाता है जिसके पास की फायर से रिलेटेड मैजिकल पावर होती है और वो एक ग्रुप को लीड कर रहा होता है और उनकी मदद कर रहा होता है और आंटों को मारने में। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि 10 साल पहले हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुला था जो कि हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया के साथ जोड़ती है और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। नॉर्मल वेपन से हम उनको मार नहीं सकते हैं, उनको बस कुछ ही लोग मार सकते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती है और उनको हम हंटर्स बोलते हैं। हंटर्स को अलग अलग रैंक के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। एस रैंक के हंटर को सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और उसके बाद ABCDE रैंक के हंटर्स होते हैं। और इस रैंकिंग सिस्टम की एक सबसे अजीब बात यह है कि अगर किसी भी हंटर को उसका रैंक एक बार दे दिया जाता है तो फिर वो पूरी ज़िंदगी उसी रैंक के साथ जीता है और मरता है। तभी हमें वहाँ पे आज का यानी कि अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि बाकी के सारे हंटर एक पोर्टल के सामने खड़े होते हैं और देख के ऐसा लगता है कि वो अब बस एक रेड मिशन स्टार्ट करने वाले हैं। फिर अचानक हमें वहाँ पे एक किम नाम के इंसान को दिखाया जाता है और फिर अचानक से एक पार्कर नाम के इंसान की एंट्री होती है और किम पार्कर से बोलता है कि तो मुझे तो लगा था कि तुमने हंटर का काम छोड़ दिया है। तब पार्कर उसे बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने फिर से अब दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तब यहाँ पर एक सांग नाम का बंदा आता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है और सभी उसको हाई हेलो कर रहे होते हैं। तभी पार्कर किम से बोलता है भाई ये एक्चुअली में है कौन, क्या ये सबसे ताकतवर है, एस रैंक का हंटर है क्या? तब किम उसे बताता है कि नहीं ये तो सबसे बेकार हंटर है। जब हम सबसे लो रैंक के डेंजन में गए थे यानी कि ई रैंक के डेंजन में गए थे तो सब वहाँ से सेफली बाहर आ गए थे, बस यही एक ऐसा है जो वहाँ से बहुत बुरी तरह पिट के आया था और साथ ही में हॉस्पिटल भी पहुंच गया था। किम और पार्कर उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें एक जूही नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि सांग के लिए बहुत ही कंसर्न होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते हो क्या? तभी हमें दूसरी तरफ बाकी हंटर के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि ये बंदा सॉन्ग उनके आज के मिशन का कैप्टन होगा। इस ग्रुप के अंदर नॉर्मल ग्रुप के अकॉर्डिंगली बहुत ही हाई रैंक के मेंबर होते हैं और किम सांग से कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहना तो शायद तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। और उसी के दूसरे सीन में हमें सांग के हाथ में एक नाइफ दिखाई जाती है जिसमें बहुत ही कम मैजिक पावर होती है, मगर सांग बस उसी को एफर्ट कर सकता है और वो सोचता है कि कुछ ना होने से अच्छा तो यही ठीक है और मैं इससे भी बहुत अच्छा करूँगा। यही सोचते हुए पोर्टल के अंदर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि एक हंटर से पता नहीं कुछ बात कर रहा होता है और हमें इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि जब हंटर मिशन के अंदर जाते हैं तो उन्हें जेम्स यानी क्रिस्टल्स मिलते हैं जिनको बेचकर ये बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वहीं हमें सांग दिखाया जाता है जिसको एक बहुत ही छोटा सा क्रिस्टल मिला होता है और उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं होती है, मगर वो फिर भी बहुत खुश हो रहा होता है। मगर पीछे से एक गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाता है। साथ ही में सांग की ब्लेड भी टूट जाती है और उसको टैकल करने के लिए पार्कर आ जाता है, मगर फिर भी सांग बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुका होता है और जो ही उसे हील करना चालू कर देती है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो एक अपर रैंक की हंटर है जो कि हीलिंग मैजिक करती है। और साथ में हमें सांग को भी दिखाया जाता है कि जो बाकी हंटर्स को देख रहा होता है कि वो कितनी आसानी से बाकी मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। और साथ में हमें ये पता चलता है कि जो मॉन्स्टर को मारने पे इन्हें क्रिस्टल्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये जितने ही बड़े और मॉन्स्टर और पावरफुल मॉन्स्टर को मारेंगे इन्हें उतने ही बड़े और पावरफुल क्रिस्टल्स भी मिलेंगे। साथ में हमें प्रेसिडेंट का सीन भी दिखाया जाता है कि जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो इस क्रिस्टल्स को एक एनर्जी का सोर्स बनाए, क्योंकि जो बाकी के जो सोर्सेज हैं एनर्जी के वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये इन क्रिस्टल्स की वजह से बहुत ही एक सस्ता और बिना पॉल्यूशन वाला एक एनर्जी का सोर्स बना सकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ सांग का सीन दिखाया जाता है जिसको जूही ने पूरी तरीके से हील कर दिया होता है। साथ में जूही ये भी बता रही होती है कि अगर ये अटैक थोड़ा ऊपर हुआ होता तो शायद सांग मर जाता। और साथ में हमें यह भी दिखाया जाता है कि बाकी के हंटर्स ने मिलकर बॉस को मार दिया है, मगर उन्हें कुछ ज़्यादा क्रिस्टल्स नहीं मिले हैं और उन्हें ज़्यादा
ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे। तभी उन्हें एक गुफ़ा दिखाई देती है और वो सोचते हैं कि उन्हें उसके अंदर जाना चाहिए ताकि वो और भी जेम्स को कलेक्ट कर सकें। तभी हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है कि जो उस गुफ़ा के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, मगर उसी की दूसरी तरफ हमें सॉन्ग भी दिखाया जाता है जो कि ये बताता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस गुफ़ा मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है, तो क्यों ना हम आपस में वोट कर लें, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जिस पे जूही मना कर देती है, लेकिन किम और पार्कर जाने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसी तरीके से बाकी सारे हंटर भी वोट करने लग जाते हैं और आधे हंटर जाने को तैयार हो जाते हैं और आधे हंटर जाने को तैयार नहीं होते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ सांग दिखाया जाता है, बस वही बचा होता है वोट करने के लिए और वो बस अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब उसके डैड भी लापता हैं और उसको अपनी मम्मी के मेडिसिन्स के लिए भी पैसे चाहिए और साथ में ही उसको अपनी बहन की भी याद आती है कि उसको अपनी बहन के भी कॉलेज की फ़ीस भरनी है, साथ में उसे अपना रेंट भी भरना है। और बस यही सब सोचते हुए वो उस गुफ़ा के अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर यहाँ पे हम सीधा दूसरे सीन पर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे कि हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का ब्लैक कलर के ऑर्क को टच करके खड़ा होता है, जिसके वजह से उसको मैजिक रैंक बताया जाता है। तो बेसिकली ये एक रैंक सिलेक्शन का एक सिस्टम है और यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं जो कि हंटर्स को हायर करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है ना। तभी हमें यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर दिखाया जाता है जो कि मिस्टर चोय से बात कर रहा था और चोय वही है जो 3 साल पहले उस आइलैंड पे फायर मैजिक का यूज़ कर रहा था। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अब उसकी खुद की अपनी एक हंटर एसोसिएशन है और वो उस कॉन्ट्रैक्टर से बोल रहा होता है चाहे किसी भी जेंडर का हो, अगर उसमें टैलेंट है तो उसे ज़रूर हायर करना। और वैसे भी हमारे एसोसिएशन में चाहे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तभी हमें यहाँ 2 लड़कों का सीन दिखाया जाता है जो कि एक औरत का बैग छीन के भाग रहे होते हैं और वहाँ पर एक मस्त लड़की एंट्री मारती है जो कि उस बैग को बहुत ही आसानी से छीन लेती है और यही लड़की का नाम चाहे होता है। और बाकी सब बात करना चाहते हैं मगर वो बहुत ही शर्मीली होती है, सो वो किसी से बात नहीं करती है और वो वहाँ से बस कूद के भाग जाती है। और साथ में हमें ये भी बताया जाता है कि वो एक एस रैंक की हंटर होती है। तो यहाँ पे दोबारा से सीन हमारे हंटर्स के ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि उस गुफा के अंदर जा रहे होते हैं और हमें शान दिखाया जाता है जो कि जूही से माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि उसके वोट की वजह से उसे भी यहाँ पर आना पड़ा। और तभी जूही गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मरने वाले, तुम सही से हील भी नहीं हो और तुम यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए हो। फिर दोबारा से शान से माफ़ी मांगता है और जूही कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझसे इतना माफ़ी मांग ही रहे हो तो तुम मुझे बाहर खिलाने के लिए ले जाना। फिर शान कहता है क्या तुम्हें बाहर कुछ खाने के लिए जाना है? तो जूही इस पे और गुस्सा हो जाती है, कहती क्या तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए कोई दिक्कत है? तभी वहाँ उसका कैप्टन सॉन्ग कहता है कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है। दरवाजे को देख के सब डर भी जाते हैं मगर क्योंकि उनमें से कुछ हंटर वहाँ जाने के लिए तैयार थे तो वो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम यहाँ से पैसे तो कमा के जाएंगे। फिर से दोबारा यहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उन हंटर्स को ट्रेनिंग दी जा रही होती है और वो बंदे बता रहे होते हैं कि वो आगे जाके हंटर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं क्योंकि 10 साल हो गए हैं उस पोर्टल को खुले हुए और अभी तक उस पोर्टल की मिस्ट्री किसी को भी नहीं मालूम है। और वो वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ बैठ के यही सब बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर से हमारा सीन दोबारा से सांग के पास शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे कि वो दरवाज़ा खोल लेते हैं और जैसे ही वो हंटर का ग्रुप अंदर जाता है वहाँ की लाइटें जलने लग जाती हैं और वहाँ के इतने सारे स्टैचूज़ देख के लिटरली उन सब की मतलब तुम समझ रहे हो ना, स्टैचूज़ को देख के सब डरे तो पड़े ही होते हैं। साथ में वहाँ पे बीच में एक मैजिक सर्कल बना होता है, इंस्ट्रक्शंस भी लिखे रहते हैं एंशिएंट लैंग्वेज में। और तभी जूही अचानक से कहती है कि हे सांग देखो उस बड़े से स्टैचू ने अपनी आँख हिलाई है। और ये बात सुन के तो मतलब सब पागल ही हो जाते हैं और तभी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जब उनमें से कोई एक एंशिएंट लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करता है तो उसमें लिखा पड़ा रहता है कि अगर तुमने सारी बात नहीं मानी तो तुम सब यहाँ से मारे जाओगे। और ये सब सुन के तो एक हंटर पागल हो जाता है, कहता भाई मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ, तुम सब कमाओ पैसे, मेरे को नहीं कमाने पैसे। और जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है वहाँ के गार्ड उसका मतलब भाई पूरा सर ही काट के अलग कर देता है। और ये सब देख के वहाँ के सारे हंटर्स बहुत बुरी तरीके से ही चिल्लाने लग जाते हैं। जूही तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डरपोक होती है, वो कांपने लग जाती है और सांग भी सोचने लग जाता है कि यार ये हम कहाँ फंस गए। अभी सांग अचानक से उस बड़े से स्टैचू की तरफ देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी आँख हिलाई है। तभी हमें सांग का पास दिखाया जाता है जहाँ पे एक गॉब्लिन ने उस पर पीछे से अटैक करा रहता है और वो रियलाइज़ करता है कि हमेशा उसके साथ बुरी चीज़ें ही हुई हैं। कभी वो भूख से मर रहा था तो और कुछ, और जब भी वो मतलब किसी लो लेवल के टेंशन में भी जाते थे तब भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जबकि बाकी के हंटर्स बहुत ही ज़्यादा जेम्स को कलेक्ट करते थे और उसके पास बस एक छोटी सी नाइफ थी। मगर उससे ये सब चीज़ तो समझ आ गई थी कि एक बहुत ही कुछ अच्छा एब्जॉर्बर है और वो सोच समझ अच्छा लेता है। तभी वो अचानक से चिल्लाता है सबको कि नीचे झुको। और तभी हम देखते हैं कि वो बड़े से स्टैचू की आँख से बहुत ज़्यादा मतलब लेज़र बीम सी निकलती है और उस लेज़र की वजह से तो एक हंटर जल के ही मर जाता है। तभी यहाँ पर शांत सोचने लग जाता है कि आज तो हम सब मरने वाले हैं भाई, हम कहाँ फंस गए हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तब के लिए गुड बाय।